अभी एक स्टोरी पढ़ते हैं, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। वुल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया। और क्राई मीन्स चिल्लाना। ओके। एक लड़का जो चिल्लाता है, भेड़िया भेड़िया। ठीक है, अभी ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यू कैन सी पिक्चर, जिसमें एक लड़का है, ठीक है, और उसके आसपास कुछ भेड़े हैं। शीप, शीप मीन्स क्या होता है? भेड़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अ विलेज नियर द माउंटेन्स। बहुत समय पहले की बात है कि माउंटेन्स, माउंटेन्स में क्या होता है? पहाड़ों, पहाड़ों के पास एक गांव में देयर वॉज अ शेपर्ड बॉय हु लुक्ड आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप। एक शेपर्ड लड़का था जो क्या किया करता था कि भेड़ों की देखभाल, शीप की देखभाल किया करता था। मतलब एक गांव में एक लड़का था, और वो कैसा लड़का था? शेपर्ड। शेपर्ड होते हैं जो भेड़ बकरियां रखते हैं, ठीक है, चराते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो उसके पास कुछ भेड़ें थीं, ठीक है, जिनकी वो क्या किया करता था? देखभाल किया करता था। Every day he would take the sheep for grazing in the grassland or on mountain tops. डेली वो क्या करता था? रोज़ वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था? माउंटेन, जो पर्वत के टॉप्स, ऊपर पहाड़ी इलाका, जो पहाड़ी जगह थी ऊपर की साइड, वहाँ पे क्या था? ग्रास लैंड, मतलब घास का मैदान था, वहाँ चराने के लिए ले जाता था। वन डे वाइल सिटिंग एंड वॉचिंग ओवर द शीप। एक दिन जब वो बैठा हुआ था और अपनी भेड़ों को देख रहा था, ही थॉट माई वर्क इज़ सो बोरिंग। तो उसने सोचा मेरा जो ये काम है ये बहुत ही बोरिंग है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है था कि वो जो शीप वगैरह क्या करता है? चराता है, उनकी देखभाल करता है, वो उसके लिए बहुत बोरिंग का काम है। लेट मी प्ले अ ट्रिक एंड हैव सम फन। अब वो क्या कहता है? चलो एक खेल खेलते हैं जिसमें कुछ मज़ा आए, कुछ फन आए। सो ही स्टार्टेड शाउटिंग। तो उसने ये सोचते हुए क्या करने लगा? वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, वुल्फ वुल्फ, हेल्प हेल्प। वो चिल्लाने लगा, कहने लगा, भेड़िया भेड़िया, मदद करो मदद करो। हियरिंग हिज क्राइज, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही द विलेजर्स रस्ड टू हेल्प हिम, जो गांव वाले थे उसकी मदद करने के लिए दौड़े। When they reached the mountain top and saw him sitting with the sheep, they asked. जब वे माउंटेन पर पहुँचे, टॉप पे, ऊपर पर्वत पर पहुँचे, तो उन्होंने क्या देखा गांव वालों ने? कि वो जो लड़का है वो अपनी भेड़ों के साथ बैठा हुआ था। दे आस्क्ड वेयर इज़ द वुल्फ। तो गांव वालों ने उस लड़के से पूछा कहाँ भेड़िया है? द शेपर्ड बॉय स्टार्टेड लाफिंग एंड सेड। जो शेपर्ड गड़रिया था वो हंसने लगा और बोला, आई वॉज ओनली जोकिंग, देयर इज़ नो वुल्फ। उसने कहा मैं तो बस मजाक कर रहा था, कोई भेड़िया नहीं है। द विलेजर्स warned the boy not to do it again and went back. अब वो जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया? उस लड़के को वार्न किया, मतलब चेतावनी दी कि अगली बार वो इस तरीके का कोई काम नहीं करेगा, और वो वापस चले गए। तो इतनी स्टोरी। अभी आगे देखिए क्या होता है। After a few days, the boy played the same trick again. कुछ दिनों बाद उस लड़के ने फिर वही गेम खेलना शुरू कर दिया। He shouted, wolf wolf. वो चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया।
फ्रॉम द हिल टॉप, पर्वत के जो पहाड़ी की ऊंचाई से वो चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ। एंड अगेन ऑल द विलेजर्स रश्ड टू हेल्प, और फिर से जो गांव वाले थे उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े। थिंकिंग दिस टाइम श्योरली देयर मस्ट बी अ वुल्फ, ये सोचते हुए कि हो सकता है इस बार ज़रूर कोई भेड़िया होगा। बट अगेन द बॉय स्टार्टेड लाफिंग, हा हा हा। लेकिन वह लड़का फिर से हंसने लगा, कहने लगा हा हा हा, हंसते हुए बोला, फूल्ड यू ऑल अगेन। उसने कहा कि मैंने तुम सभी को फिर से मूर्ख बना दिया। ही सेड, उसने बोला। द विलेजर्स वर एक्सट्रीमली एंग्री, जो गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए। एंड अगेन वॉर्न हिम नॉट टू प्ले सच नॉटी ट्रिक्स, और फिर से उन्होंने उस लड़के को वार्न किया, चेतावनी दी कि अब ये शैतानी वाले जो तुम गेम खेल रहे हो उसे मत खेलना। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, अ वुल्फ ट्रूली अपीयर्ड ऑन द माउंटेन टॉप। एक दिन क्या हुआ, सच में कुछ दिनों बाद सच में एक जो भेड़िया था वो माउंटेन टॉप पे आ गया। एंड स्टार्टेड अटैकिंग द शीप, और उसने क्या किया कि जो वो शीप थी, जो भेड़ें थी वहाँ चल रही थी, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। द शीप स्टार्टेड क्राइंग, बा बा। अब जो भेड़ें थी, जब उन पे उस वुल्फ ने आक्रमण किया, अटैक किया, तो वो चिल्लाने लगी, बा बा। भेड़िए, जो भेड़ें होती हैं, भेड़ होती हैं, उनकी आवाज़ क्या बोलती, भा भा भा। द बॉय रन टूवर्ड द विलेज शाउटिंग फॉर हेल्प, जो लड़का था वो गांव की तरफ दौड़ा, चिल्लाते हुए मदद करो, वुल्फ वुल्फ, हेल्प हेल्प, भेड़िया भेड़िया, मदद करो मदद करो। द विलेजर्स हेard हिज क्राइज, गांव वालों ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड सेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से बोले, ओ इट्स वन ऑफ हिज सिली ट्रिक्स अगेन, ये उसकी जो ये बेवकूफ़ी वाली जो शरारतें उनमें से एक है होगी। एंड एवरीबॉडी लाफ्ड, ये सुनकर सभी लोग हंस पड़े। नो वन वेंट टू हेल्प हिम दिस टाइम, कोई भी उसकी मदद करने के लिए इस बार नहीं गया। द बॉय प्लीडेड एंड फाइनली सम विलेजर एग्रीड टू गो विद हिम। अब वो जो लड़का था वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। अंत में जब उसने इतनी प्रार्थना की, इतने रिक्वेस्ट किया लड़के ने, तो कुछ गांव वाले तैयार हो गए उसके साथ जाने के लिए। बट इट वॉज टू लेट बाई देन, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। द वुल्फ वॉज गोन एंड द डेड शीप वर लाइंग ऑन द ग्रास। अब जो भेड़िया था वो तो चला गया था, लेकिन जो भेड़ें थीं वो ग्रास पर मरी हुई पड़ी थीं। द बॉय हैड फाइनली लर्न हिज लेसन, अंत में उस लड़के को एक सबक मिल गया। ठीक है, क्या सबक मिला? अब इस कहानी सबक ये मिला कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोरल क्या है, नेवर टेल लाइज, कभी झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या हो सकता है, इस कहानी में आप देख सकते हैं कि वो झूठ बोलने से उसे कितना बड़ा नुकसान हुआ। ओके, वो पहले वो सोचता था कि ये तो बस एक फ़न है, फ़न के लिए वो चिल्लाता था कि हेल्प हेल्प, भेड़िया आ गया। गांव वाले जाते थे, वो सोचते थे कि हो सकता है कि सही में, लेकिन जब 2 बार वो लोग गए उन्हें भेड़िया नहीं मिला, तो थर्ड टाइम वो गए ही नहीं। इससे क्या हुआ, वो जो लड़का था उसकी जो भेड़ें थी उनको क्या किया था, उस वुल्फ ने मार दिया था। ओके, तो ये हमारी स्टोरी थी। आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगी होगी स्टोरी। तो बच्चों, आप लोगों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, हमेशा सच का पालन करो। और झूठ बोलने से तो आपको पता ही चल गया कि झूठ बोलने से क्या होता है। इस स्टोरी के
थ्रू आपको पता चल गया। ओके, तो झूठ कभी मत बोलना, हमेशा सच बोलना। ओके, थैंक यू।